हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमारे लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। आज हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे और वो है रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। रिवर बोट प्रॉब्लम अगर आपके पास में आ जाएं तो आप किस तरह से उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए, रिवर बोट प्रॉब्लम को समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ समझते हैं। देखो, लेट अस सपोज मेरे पास में ये एक रिवर है। अब मान लो इस रिवर में कोई लकड़ी का राफ्ट है, लकड़ी का टुकड़ा है मान लो कोई, वो यहाँ किसी वी वेलोसिटी से जा रहा है। मान लो मैं यहाँ से खड़ा होकर के देख रहा हूँ, जो रिवर का वाटर है वो बिल्कुल शांत है, कोई फ्लो नहीं कर रहा। तो जो लकड़ी के टुकड़े की वेलोसिटी मुझे इस रिवर में है वही एक्चुअल दिखाई देगी वी। अब मान लो मेरी रिवर भी फ्लो कर रही है किसी वेलोसिटी वी आर से। मैं यहाँ ग्राउंड पे खड़ा होकर के, ये ग्राउंड है, मैं यहाँ ग्राउंड पे खड़ा होकर के देख रहा हूँ। क्या मुझे इस लकड़ी के टुकड़े की स्पीड सेम दिखाई देगी वी वाली? आप खुद सोचिए। आप सोच करके कहेंगे नहीं, नो सर, सेम नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मान लो अगर ये 5 मीटर से जा रहा है और रिवर मान लो 3 मीटर से फ्लो कर रही है, तो मुझे ये 8 मीटर से जाता हुआ दिखाई देगा। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, यही प्रॉब्लम्स आपकी रिवर बोट प्रॉब्लम्स के अंदर आती हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे अब ये जिस वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा है वो कौन सी वेलोसिटी है? भाई मुझे तो पानी भी फ्लो होता दिख रहा है, ये भी फ्लो होता दिख रहा है, और ये नेट वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा है। तो ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी, क्योंकि मैं तो रेस्ट पे हूँ, तो मुझे रिस्पेक्ट में देखो तो रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी। अब यही कॉन्सेप्ट हम मान लेते हैं कि ये हमारी बोट है, हम इस बोट पे लगाते हैं, तो हमें ये बोट जाती हुई किससे दिखेगी? हमें ये बोट जाती हुई दिखाई देगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, रिवर आएगा यहाँ पर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही आएगी, क्योंकि इसको मैं इधर ले गया, प्लस हो गया, यही मेरी एक्चुअल वेलोसिटी बनेगी बोट की। अब चलो जरा इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये 5, 3 ये सब हटा देते हैं, आधे अधूरे एग्जाम्पल्स हैं ये, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में 3 केसेस बनेंगे। सबसे पहले मैं पहला केस देखता हूँ, ठीक है ना। पहला केस में क्या होगा? जब ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब है मेरी रिवर भी इधर जा रही है, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और मेरी बोट भी इधर जा रही है, ये मान लो मेरे पास में कोई बोट है, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट। जब दोनों सेम में जाते हो तो हम इसे क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो हम क्या देते हैं? व्हेन बोट इज ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इन द रिवर। आप कंप्लीट लिख लेना, डाउन स्ट्रीम अकेला मत लिखना, व्हेन बोट इज ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इन द रिवर। अब दोनों डाउन स्ट्रीम अगर जा रहे हो, लेट अस सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, दिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे तो वेलोसिटी ऑफ बोट निकालनी है। तो मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगी? लेट अस सपोज मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर हो गई, और जो बोट है रिलेटिव वेलोसिटी उसकी क्या है? वी मान ली मैंने, बोट की वेलोसिटी वी मान ली। आप वी यू कुछ भी मान सकते हो। ये वेलोसिटी ऑफ बोट वी हो गई, ठीक है ना। अब देखिए मुझे वी वेलोसिटी से जाती हुई दिख रही है। अब क्या होगा एक्चुअलिटी में? अगर मैं देखूं तो मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी इक्वल्स टू, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वी आई प्लस वी आर आई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी? वी प्लस वी आर आई आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूले में हमने सीधी वैल्यूज रख दी। अब चलिए ज़रा केस 2 देखते हैं। 2 केस में क्या होगा? अब सेकंड केस के अंदर देखिए हमारे पास में क्या होगा। सेकंड केस को हम उल्टा कर लेते हैं। भाई एक डाउन स्ट्रीम था तो एक क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम हो जाएगा। अब अप स्ट्रीम का मतलब है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो ये इधर जा रही है वी वेलोसिटी से, तो अब एक तो मेरा पॉजिटिव में हो गया, एक मेरा नेगेटिव में हो गया। तो अप स्ट्रीम के केस में वेलोसिटी ऑफ रिवर तो वी आर आई रहेगी, तो ये रिवर वेलोसिटी है। लेकिन बोट क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी? वी आई बट विद नेगेटिव साइन। तो ये बोट है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू रिवर।
तो मुझे वेलोसिटी ऑफ बोट रियल चाहिए थी, मुझे पता था वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस में वेलोसिटी ऑफ रिवर मेरी एक्चुअल आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ बोट मेरी क्या बन जाएगी यहाँ से, अगर मैं देखूँ तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस और ये प्लस और ये क्या आ जाएगा आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या आ जाएगी मेरे पास में वी आर माइनस में वी और ये क्या आ गया आई कैप। ठीक है ना, हो गया ये भी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी भी आ गई। अब अगर आप यहाँ पर देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों के दोनों वन डायमेंशनल मोशन है हमारे, 1D है दोनों, ये भी 1D है। अब एक और केस यहाँ राइज होता है, मान लो ये मेरी रिवर है, ये इस तरफ फ्लो हो रही है और मेरी जो बोट है वो इस कॉर्नर से लेट अस सपोज इधर जा रही है। ठीक है ना, तो मैं इससे मान लेता हूँ वो इधर जा रही है। ये तो होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और ये क्या होगी मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर। आ गया एक और प्रॉब्लम। अब ये किस में है, 2 डायमेंशन में है। तीसरा केस, व्हेन बोट इज मूविंग एट एन एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा से मूव कर रही हो जब, कंप्लीट लिख लेना स्टेटमेंट। अब क्या होगा देखो, अब मान लीजिए ये है मेरा एंगल थीटा, लेट अस सपोज इस रिवर की विड्थ कोई मान ली मैंने W। ठीक है ना, अब आपको वही गोल्डन रूल ध्यान रखना है, वेक्टर एनालिसिस का यूज़ करना है, मोर देन 1 डायमेंशन मिलती है। वेक्टर एनालिसिस का मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, इस तरफ मैं मेरा x मान लेता हूँ, ऊपर मैं मेरा y मान लेता हूँ। और वेक्टर एनालिसिस में एक चीज़ हमें हमेशा पता है, हमारे लिए दूसरा गोल्डन रूल है वेक्टर एनालिसिस में, कभी भी वेक्टर मोर देन 1 डायमेंशन में होते हैं उनको रिजोल्व कर दो, तोड़ दो। तो मेरे पास में ये जो VBR है ये 2 डायमेंशन में, मैं इसको तोड़ देता हूँ। इधर आ जाएगा VBR कोस थीटा और इधर क्या आ जाएगा VBR साइन थीटा। ठीक है ना, ब्रेक कर दिया। अब देखिए एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई मुझे इस रिवर को क्रॉस करना है, इस पॉइंट ए से मुझे पॉइंट बी में पहुंचना है, बताओ कितना टाइम लगेगा। टाइम पूछ लिया आपसे ए से बी तक जाने का। तो अगर आप ए से बी को देखोगे तो आप वाई एक्सिस के साथ डील कर रहे हो, तो आपको वाई एक्सिस के साथ ही डील करना है, अलोंग वाई एक्सिस लिख सकते हो आप यहाँ पर। अब वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो मैं सीधा लगा देता हूँ डिस्टेंस अपॉन में टाइम बराबर है वेलोसिटी। अब वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितनी है W, टाइम t मान लिया, इजिकल्स टू वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है VBR कोस थीटा लिख दिया मैंने, VBR कोस थीटा। मुझे तो टाइम निकालना था, तो टाइम क्या आ जाएगा W डिवाइडेड बाई VBR कोस थीटा। ठीक है ना, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है बताओ वो एंगल जिससे कि मैं मिनिमम टाइम में यहाँ पहुँच जाऊँ, मिनिमम टाइम। अब देखो यहाँ से फॉर t टू बी मिनिमम, t के मिनिमम होने के लिए, अब देखो ये आंसर मिनिमम हो जाए जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए, तो VBR कोस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि कोस थीटा मस्ट बी मैक्सिमम। और मैक्सिमम कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, इट मीन्स थीटा कितना होगा 0। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कोस थीटा बराबर होगा 1 एंड थीटा कम्स आउट टू बी 0 डिग्री, यानी कि वो यहाँ से 0 डिग्री पर जाए। इसका मतलब है अगर मैं ग्राउंड लेवल के साथ में बात करूँ तो वो कितने एंगल से जाएगा, 90 डिग्री से जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो वो यहाँ से 90 डिग्री से आ जाएगा। तो टाइम मिनिमम की कंडीशन आ गई। और अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम टाइम बताओ कितने टाइम में पहुँचेगा, तो टी मिनिमम कितना बन जाएगा मेरा यहाँ से W डिवाइडेड बाई VBR। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़ पूछ सकता है कि बताओ वो कंडीशन जिसमें वो बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट पहुँचे, यानी कि A से सीधा B पर ही जाए और कहीं ना जाए। अगर वो A से सीधा B पर जाएगा तो सोचिए उसे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में चलना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होना है, उसे कैंसिल आउट करना है। और कंडीशन क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैंसिल आउट होने की, कि इस तरफ की वेलोसिटी अगर इस तरफ की वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है ना, तो अगर वर्टिकल अपोजिट उसे रीच करना है, टू रीच वर्टिकली अपोजिट, अगर उसे वर्टिकली अपोजिट रीच करना है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, VBR साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू VR। ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे तभी वो वर्टिकली अपोजिट पहुंचेगा। इसी तरह से शॉर्टेस्ट पाथ पूछ सकते हैं और चीज़ें। और मेरे ख्याल से जिनको ये समझ में आ गया कि वेक्टर रिजोल्व करना है वो अब कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
तो ये था आपके पास में रिवर बोट प्रॉब्लम। कल हम देखेंगे रेन प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।